अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और सभी अपनी फैमिलीज़ के साथ बेहद खुश होंगे। तो चलिए जी, आज की हम लोग रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बनाने वाले हैं बहुत इजी और बहुत ही यमी सा बेसन का हलवा। सर्दियाँ हों और हलवे ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो चलिए जी, अब हम लोग रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जी हम लोगों ने ले लेनी है कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर हम लोगों ने डालना है आधा कप कुकिंग ऑयल। ठीक है, अगर आप लोगों के पास घी हो तो आप वो डाल लीजिएगा। हम लोग बाद में भी देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप लोगों के पास देसी घी ना हो तो आप लोग कुकिंग ऑयल से भी ये हलवा बना सकते हैं। ऑयल डालने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर शामिल कर लेना है 1 कप बेसन। ठीक है, बेसन को आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि वो अच्छे से हम लोगों ने छान लिया हो, उसमें कोई भी जो है वो डर्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी लंप नहीं होना चाहिए। और जो स्टोव है इस टाइम पे हम लोगों ने रखना है मीडियम टू लो। ठीक है, बिल्कुल लो आप लोगों ने रखना है स्टोव को, और हल्के हाथों से इसको हम लोगों ने हिलाते चले जाना है। हमने इसकी तब तक भुनाई करनी है जब तक कि अच्छी सी खुशबू ना आना शुरू हो जाए और जो ऑयल है वो इसमें से अलहदा होना ना शुरू हो जाए। तो इस पूरे प्रोसेस में आराम से 15 से 20 मिनट लगेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने कोई जल्दी नहीं करनी, स्टोव बिल्कुल लो पे रखना है। ठीक है, वरना जो है या तो कलर बहुत तेज़ हो जाएगा या फिर कच्चापन सा हो जाएगा, लग जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, बहुत हल्के हाथ से ये सारा काम करना है। इस पॉइंट पे 10 मिनट गुजर गए थे। ठीक है, 10 मिनट हो गए थे भुनाई करते हुए। जो बेसन है वो उसकी शक्ल इस तरह की कुछ हो गई थी, कुछ कलर चेंज हो चुका था, कुछ हल्की हल्की सी खुशबू आना भी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अभी ये वो पॉइंट नहीं है कि जिसमें हम लोग अगला अपना इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। मज़ीद हम लोगों ने यहाँ पे 10 मिनट और देने हैं। मज़ीद यहाँ पे 5 से 7 मिनट गुजर गए हैं। इस पॉइंट पे जो भुनाई है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब हम लोगों ने इसके अंदर शामिल कर लेना है 2 कप दूध और 1 कप पानी। साथ साथ इसमें हम लोग इसी पॉइंट पे चीनी भी डाल देंगे। चीनी की जो मैंने क्वांटिटी ली है वो है हाफ़ कप। जितना हम लोग कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे उतनी ही इसमें चीनी जाएगी। साथ साथ हम लोगों ने चम्मच हिलाते जाना है और इसकी भी भुनाई करते जाना है। ठीक है, मेक श्योर कि आप लोग चम्मच ना रोकिएगा, ये ना हो कि जो बेसन है वो नीचे लगना शुरू हो जाए। हलवों में बस हमने यही ध्यान करना होता है कि जो चीज़ हम लोग जिस चीज़ का हलवा बना रहे हैं, अगर वो आटे का है, बेसन का है, दाल का है, तो वो चीज़ नीचे लगना ना शुरू हो जाए। इसके लिए हम लोगों ने मुसलसल चम्मच हिलाना है और जो स्टोव है वो हम लोगों ने लो पे ही रखना है। यहाँ पे जी भुनाई करते हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। मज़ीद हम लोगों ने भुनाई करनी है इतनी कि जो ऑयल है वो अच्छे से ऊपर आ जाए और मज़ीद जो है वो बेसन का रंग चेंज हो जाए। ठीक है, एक पॉइंट ये है कि आप लोगों को खुशबू भी इसकी फ़ील होनी चाहिए। यहाँ पे मज़ीद 5 मिनट गुजर गए हैं। इस पॉइंट पे हम लोगों ने 1 चम्मच देसी घी का शामिल कर देना है। इस पॉइंट पे देसी घी शामिल करने का मकसद ये होता है कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और ऐसे ही फ़ील होता है कि जैसे सारा का सारा हलवा ही आप लोगों ने देसी घी में बनाया हो। स्टोव ऑल ओवर द टाइम हम लोगों ने लो पे रखना है। जी व्यूवर्स, इस पॉइंट पे हम लोगों का जो हलवा है वो फुली प्रिपेयर है। कलर चेंज हो चुका है, खुशबू आ रही थी, ठीक है, अच्छी सी। उसके अलावा हम लोगों का जो ऑयल है वो भी प्रॉपर तरीके से सेपरेट हो चुका है। आप चाहें तो इस पॉइंट पे भी इसके अंदर मेवे वगैरह डाल सकते हैं, नहीं तो आप लोग सिर्फ ड्रेसिंग के टाइम भी मेवे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है हमारी डिश की कंप्लीट एंड फाइनल लुक। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है और बहुत ही टेस्टफुल भी। इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई रेसिपी के साथ, एक नई इकोनॉमिकल रेसिपी के साथ। तब तक मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।